नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है तीसरा नेत्र खोलने पर 5 खास अनुभव जो साधक को होते हैं। तो तीसरा नेत्र मीन्स आज्ञा चक्र खुलने पर 5 खास अनुभव जो साधक को होते हैं। तीसरा नेत्र जिसे आज्ञा चक्र या अंजना चक्र भी कहा जाता है, शरीर के 7 चक्रों में से छठा चक्र होता है। ये भुवों के बीच स्थित होता है और इसे दिव्य दृष्टि या अंतर ज्ञान का केंद्र भी माना जाता है। जब साधक की साधना गहरी हो जाती है और आज्ञा चक्र पूरी तरह सक्रिय हो जाता है तो इसे अनेक अनुभव और दिव्य अनुभव होते हैं। तीसरे नेत्र के जागरण से साधक को आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह भौतिक जगत से परे सूक्ष्म जगत की अनुभूतियां करने लगता है। यहाँ हम तीसरा नेत्र खोलने के 5 प्रमुख अनुभवों को विस्तार से समझेंगे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। दोस्तों, अब हम प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं, जो भी आप कमेंट लिखते हैं, हम अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं आत्मा से परमात्मा का सफर.blogspot.com। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दिया होता है। आप अपने हर प्रश्नों का उत्तर वहां जरूर पढ़ा करें। कई साधकों को अपने प्रश्नों के उत्तर वहां पे मिले हैं, तो आपको भी जरूर मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने विषय पे। तो सबसे पहला पॉइंट है, रंगों और प्रकाशों का अनुभव होता है। तीसरे नेत्र के जागरण के बाद साधक को विभिन्न प्रकार के रंगों और दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगते हैं। ये रंग और प्रकाश अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, जैसे नीला रंग, बैंगनी रंग और सफेद रंग का गोल घेरा। चांद, सूरज या सितारे जैसी आकृतियां भी महसूस होती हैं। तेज रोशनी का अचानक चमकना भी महसूस होता है। गोल्डन कलर का प्रकाश भी अनुभव होता है साधक को। कमल या ज्योति के रूप में भी दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। इन रंगों और प्रकाश के दर्शन का अर्थ ये है कि साधक की चेतना उच्च स्तर पर पहुंच रही है और आंतरिक ज्ञान का द्वार खुल रहा है। उदाहरण के लिए नीला रंग मन की शांति और दिव्यता का प्रतीक है। बैंगनी रंग गहरी आध्यात्मिक और सात्विकता का प्रतीक है। गोल्डन प्रकाश ब्रह्मांड ऊर्जा के संपर्क में आने का प्रतीक है। इस अनुभवों का अर्थ ये है कि साधक की ऊर्जा अब भौतिक शरीर से ऊपर उठकर चेतना के सूक्ष्म स्तर पर पहुंच रही है। इस स्थिति में साधक को मन को स्थिर रखने और ध्यान जारी रखना चाहिए। आंतरिक ध्वनि दूसरा पॉइंट है, आंतरिक ध्वनि का अनुभव होना। तीसरे नेत्र के खुलने के बाद साधक को आंतरिक ध्वनि सुनाई देने लगती है, जिसे अनहद नाद भी कहा जाता है। ये ध्यान बाहरी नहीं होता, बल्कि ये साधक के भीतर से उत्पन्न होती हैं। ये ध्वनियां इस प्रकार होती हैं, जैसे पहला, घंटी या शंख की आवाज, मधुर संगीत या वीणा की ध्वनि, मधुमक्खी के भनभनाने की आवाज, झरने या पानी के बहाव की आवाज, ओम की गूंज। ये ध्वनियां इस बात का संकेत है कि साधक का चित्त स्थिर हो रहा है और चेतना का स्तर ऊंचा हो रहा है। ये ध्वनियां ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगों से जुड़ी होती है, जो साधक को दिव्य ज्ञान और शांति की ओर ले जाती है। जब साधक को मधुमक्खी या झरने जैसी आवाज सुनाई देती है, तो ये संकेत है कि ऊर्जा का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी से हो रहा है। जब ओम की गूंज सुनाई देती है, तो इसका अर्थ है कि साधक के भीतर का शिव तत्व जागृत हो रहा है। ध्यान के दौरान इन ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करने से साधक को गहरे ध्यान की स्थिति प्राप्त होती है और चेतना विस्तृत का अनुभव करती है। तीसरा पॉइंट है, दिव्य दृष्टि का जागरण। तीसरे नेत्र के खुलने के बाद साधक को भविष्य की झलक या छिपी हुई सच्चाई का अनुभव होने लगता है। इसे दिव्य दृष्टि या क्लियरवॉयंस भी कहा जाता है।
साधक को कई प्रकार के दिव्य दर्शन हो सकते हैं। कुछ दर्शन कैसे होते हैं? देवताओं के दर्शन होना, संतों का दर्शन होना या दिव्य आत्माओं के दर्शन होते हैं। किसी घटना के घटने से पहले उसका पूर्व आभास या पूर्व सूचना प्राप्त हो जानी महसूस होती है। दूसरों के मन की बात जानने की आपके भीतर शक्ति आ जाती है। आप दूसरे का मन को पढ़ सकते हैं। दूसरे लोकों या आयामों के भी दर्शन होते हैं। सपने में भविष्य की घटनाओं का भी आभास होता है। उदाहरण के लिए कई साधक ध्यान में भगवान शिव, श्री राम, श्री कृष्ण या अन्य देवी देवताओं के दर्शन करने लगते हैं। साधक को किसी घटना के घटने से पहले की उनकी सूचना उनको मिल जाती है। ये अनुभव इस बात का संकेत है कि साधक का मन सूक्ष्म स्तर पर जागृत हो गया है और चेतना का स्तर ऊंचा उठ रहा है। अब इसे प्रकृति क्या दे? इन अनुभवों को अहंकार से ना जोड़े, शांत मन से इस स्थिति को स्वीकार करें। इन अनुभवों का उपयोग आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए करें। चौथा पॉइंट है शरीर में ऊर्जा का प्रवाह, जिसे कुंडलिनी अवेकन भी कह देते हैं। तीसरे नेत्र के खुलने के बाद साधक के शरीर में ऊर्जा का तीव्र प्रभाव अनुभव होता है। ये अनुभव इस प्रकार हो सकता है जैसे रीढ़ की हड्डी में कंपन, सिर के ऊपर खिंचाव या दबाव का अनुभव, हाथों और पैरों में झंझनाहट या गर्मी या ठंडक महसूस होनी, शरीर में हल्की विद्युतीय तरंगों का एहसास होना, श्वास की गति का बदलना। ये अनुभव कुंडलिनी जागरण का संकेत है। जब कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठकर आगे चक्र तक पहुंचती है तो शरीर में इन अनुभवों का होना स्वाभाविक है। इसलिए स्थिर रहे और सहज रूप से सांस लें और छोड़ें। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें। ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र की ओर प्रवाहित होने दें। यदि ऊर्जा का प्रवाह अधिक तीव्र हो रहा है, तेज हो रहा है, तो ध्यान कुछ समय के लिए रोक दें और विश्राम करें। धीरे धीरे संतुलन हो जाएगी। पांचवा पॉइंट है समाधि और शून्यता का अनुभव। तीसरे नेत्र के जागरण के बाद साधक को समाधि और शून्यता का अनुभव होता है। इस स्थिति में साधक को मन पूरी तरह शांत हो जाता है। श्वास की गति बहुत धीमी हो जाती है। विचार शून्य हो जाते हैं। केवल शुद्ध चेतना का अनुभव होता है। स्वयं को ब्रह्मांड के साथ एक महसूस करने लगता है। ये अवस्था साधक के लिए सबसे गहरी और आनंदमयी होती है। इसे निर्विकल्प समाधि या सहज समाधि कहा जाता है। इस स्थिति में साधक का अहंकार समाप्त हो जाता है। केवल आनंद और शांति की अनुभूति होती है। साधक का मन आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव करता है। इस अवस्था में ध्यान को सहज रूप से चलने दें और बिना किसी अपेक्षा के स्वीकार करें, और ये अवस्था साधक के पूर्ण आत्मबोध की स्थिति होती है। तीसरा नेत्र खुलने के बाद क्या करें? तीसरा नेत्र जो है वो नियमित रूप से ध्यान करते रहें और प्राणायाम करें। दिव्य अनुभवों का अहंकार ना करें। गुरु के मार्गदर्शन का पालन करें। ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए मूलाधार चक्र पर भी ध्यान दें। मन को शांत रखें और किसी भी अनुभव को पकड़ने का प्रयास ना करें। तीसरे नेत्र के खुलने के बाद साधक के जीवन में गहरा परिवर्तन आता है। साधक को आत्मबोध होता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और अनुभव बहुत अधिक भी हो जाते हैं। अद्भुत शक्तियों का भी अनुभव करते हैं। इन अनुभवों को सहजता से स्वीकार करें और साधना को निरंतर कंटिन्यू बनाए रखें। तीसरे नेत्र का जागरण एक दिव्य आशीर्वाद होता है जो साधक को आत्मा साक्षात्कार और मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, आज का विषय हमने आपको बहुत गहराई से बताने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों मित्रों में भी इसको जरूर शेयर किया करें, क्योंकि आप जब इन्हें शेयर करते हैं तो आपके माध्यम से किसी और साधक का भला हो जाता है, वो भी अध्यात्म के ओर आगे बढ़ता है।
तो इसलिए आप भी ध्यान इसमें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आपका भी योगदान रहा करे। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।